वेलकम दोस्तों, आज आने वाला है बहुत मज़ा क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ अपना फर्स्ट पुट सेलिंग ऑप्शन का एक्सपीरियंस। एंड बिलीव मी गाइस, जो हमने ये पोजीशन बनाया था ऑप्शंस में, तो इसने काफ़ी एक बढ़िया रोलर कोस्टर की राइड दिलवाई है। बिलीव मी, कहाँ स्टार्टिंग में जीरो से लेके 10,000 20,000 तक लॉस हो रहा था और कैसे वो टाइम्स डीके की वजह से कैसे उसको हमने प्रॉफिट में कन्वर्ट किया। और वीडियो के दौरान आपको ज़रूर इस चीज़ में समझ मिलेगी कि हमें कैसे स्टॉक्स पिकअप करना चाहिए और कैसे स्ट्राइक प्राइस को चुनना चाहिए। यस, दैट इज कंबाइनिंग टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस एंड यूजिंग इट विथ योर ऑप्शंस। जानेंगे कि कैसे हमने ये स्ट्रेटजी को बनाया और कैसे एक विन विन सिचुएशन क्रिएट की खुद के लिए। तो आइए सीधा चलते हैं पीसी पे और वहीं पे कारोबार शुरू करते हैं। गाइस, तो बात अपन चालू करते हैं इस थंबनेल से। ठीक है, मतलब आपको लग रहा होगा कि ये कोई क्लिक बेट था, बट बिलीव मी, कोई बेट वेट नहीं था। बेसिकली यही, मतलब अगर मैं एक स्टेप लेता तो मुझे ये भी मिलता, और अगर जो मैंने लिया है बेसिकली, ठीक है, तो उससे मुझे इतना भी रिटर्न मिलता। बट ओके, ये तो हो गई साइड की बात। ये देखते हैं कि भाई हुआ क्या था एक्चुअली में। ठीक है, तो बात चालू हुई एक शेयर से। ठीक है, ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट है तो एक शेयर से बात चालू होगी, और उस शेयर का नाम था आईसीआईसीआई बैंक। यस, आईसीआईसीआई बैंक। और ये बात चल रही थी एक महीने पहले की, कम से कम अराउंड 17th ऑफ सितंबर की। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक का प्राइस 370 चल रहा था उस वक्त, आज से एक महीने पहले के आसपास। And luckily at that time I was covering the banks, yes, the financial sector. मैं बेसिकली स्टडी कर रहा था कि यार फाइनेंशियल सेक्टर में भी कौन से बैंक्स जो है वो अच्छे दाम पे है और फ्यूचर में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो सर्च करते 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 है ना, पता चला कि यार आईसीआईसीआई बैंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपने फेयर प्राइस से पिट चुका है। ठीक है, मतलब ईयर हाई से 30-40% तो ऐसे ही नीचे चल रहा था। तो एंड सेकेंडली उसके जो सारे पैरामीटर्स है जो आपको देखना होता है, कासा रेशियो, एनपीएज, फंडामेंटल्स, जो कंपनी के जो प्रोमोटर्स है वो, तो वो सब देख के भी पता चल रहा था कि यार कंपनी जो है वो अपने रियल वैल्यू से कम में अवेलेबल है। ऑब्वियसली बात है। और इसको कंफर्म करने के लिए आप यहाँ पे सीधा जा सकते हैं। देखिए, एक चीज होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है जी, इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब क्या होता है? ये एक बेसिकली थियोरी है जहां पे आप कुछ एजम्पशंस लगा के एक कंपनी की रियल वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक की रियल वैल्यू इवन इंडिकेटिव के हिसाब से उस वक्त की बात कर रहा हूँ, अभी तो आपको दिख रहा होगा रेड फ्लैग है, उस वक्त पे ग्रीन फ्लैग था आज से एक महीने पहले, जब दाम 370 पर शेयर चल रहा था। तो तब मुझे ये इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे पे अवेलेबल मिल रहा था एग्जैक्टली। ठीक है, एंड बिलीव मी, आई गॉट एक्साइटेड बैडली कि भाई इस शेयर्स को, आईसीआईसीआई बैंक को अभी अपने झोली में डालने का वक्त आ गया है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम आप मुझे समझिएगा अच्छे से कैसे सिचुएशन बनी हुई थी उस वक्त। एट द सेम टाइम एक डर था हमें। ठीक है, हमें मतलब जब मैं हमें बोल रहा हूँ तो मेरा मतलब है कि मैं और मेरे पापा को, ठीक है, हम दोनों साथ में काम करते हैं स्टॉक मार्केट में। तो एक जो मेजर डर ये था कि भाई उसी दौरान, उसी महीने, मतलब सितंबर के महीने में लोन मॉरेटोरियम की बात चल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट का क्या फैसला रहेगा लोन मॉरेटोरियम पे। लोन मॉरेटोरियम क्या था कि इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ था उसका बैंक को लॉस क्रिएट है ना झेलना पड़ेगा या फिर कुछ और सोल्यूशन लाया जाएगा। तो उसकी वजह से मार्केट काफी वॉलेटाइल चल रही थी, खासकर निफ्टी बैंक तो काफी ज्यादा, उसमें काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी थी। ठीक है, तो हमें ये था कि यार अगर तो जो डिसीजन है अगर बैंक्स के एडवांटेज में आया तो ये पक्की बात है कि आईसीआईसीआई बैंक इस प्राइस पे क्या पता अगली बार कभी नहीं मिले। ठीक है, ये वैल्यू इन्वेस्टिंग का जो मौका है वो हम खो दे। ठीक है, और अगर इसके अगेंस्ट आया
तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट में करेक्शन आएगा और निफ्टी बैंक का सारे बैंक के प्राइसेस नीचे जाएंगे। तो हम अगर आज आज मतलब एक महीने पहले की बात कर रहा हूँ, अगर हम आज इसको खरीद लेते हैं तो यार घाटा होने का नुकसान है, और ये यार रिस्क मैं नहीं सहना चाहता। तो ऐसे वक्त में बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है गाइस, ऐसे वक्त में आप अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए आराम से पुट ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन क्या होता है वो अगर आपको नहीं पता या फिर और अच्छे से समझना चाहते हैं तो वो हमने अच्छे से सिखाया हुआ है, बताया हुआ है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया अब, क्योंकि हम कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते अभी एटलीस्ट, तो हमने क्या किया, आईसीआईसीआई बैंक का जो उस टाइम पे प्राइस चल रहा था दैट इज 370, अभी हम चार्ट्स पे जाएंगे देखेंगे कैसे हमने स्ट्राइक प्राइस वगैरह चूज किया। तो उस वक्त जो दाम चल रहा था उससे 10% 15% इतना नीचे जाके पुट सेल मारा। ठीक है, इसका मतलब क्या कि अगर एक्सपायरी के वक्त अगर तो प्राइस इसके नीचे आ जाता है, जिस प्राइस पे हमने पुट सेल मारा है, जिस स्ट्राइक प्राइस की हमने पुट सेल मारी हुई है, तो उतने पे हम डिलीवरी लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात, इससे होगा क्या, यार जो जो प्राइस ऑलरेडी जो प्राइस एक अच्छे शेयर का ऑलरेडी अभी अच्छे दाम पे मिल रहा है, वैल्यू इन्वेस्टिंग का मौका है, उस टाइम पे तो और अच्छे दाम पे खरीदने का मौका मिलेगा। ये समझ रहे हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, पुट ऑप्शन सेल करने का सबसे बड़ा फायदा, अगर आप एज ए लॉन्ग टर्म उसके लिए सोच रहे हैं तो आपको नीचे खरीदने का मौका मिलता है। ठीक है, और अगर प्राइस उस प्राइस से ऊपर ही रह जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा प्रीमियम वो मेरे पास आ जाएगा, तो वो जो प्रॉफिट हुआ वो मेरे पास। ठीक है गाइस, तो आइए अब सीधा चलते हैं जीरोधा के गाइड पर, जहां पे हम अपने चार्ट को थोड़ा स्टडी करते हैं। ये मैं खुद को थोड़ा साइड में कर दूं। क्या हो रहा है भाई, या फाइन। तो देखिए बात चालू हुई इस ग्रीन कैंडल पे, सारी कहानी यहां चालू हुई है। ठीक है, तो इस ग्रीन कैंडल पे आपको दिख रहा होगा कि डेट जो चल रहा था वो 16 सितंबर का चल रहा था। इस टाइम पे हमने डिसाइड किया कि यार आईसीआईसीआई बैंक का 10% 15% नीचे जाके पुट सेल करते हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कहाँ पे हमने पुट सेल किया, जब प्राइस आईसीआईसीआई बैंक का यहाँ पे चल रहा था। जस्ट अ सेक, यस देयर इट इज, यहाँ पे हमने पुट सेल किया। अब आपको जैसे कि दिख रहा होगा प्राइस कैसे कैसे गया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या हुआ हमारे साथ। तो ठीक है, उसकी बात करते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि भाई इस प्राइस पे कुछ प्रीमियम मिला होगा जब मैंने पुट ऑप्शन सेल किया। पुट ऑप्शन सेल करने पे मुझे जो प्रीमियम मिला वो था 7.6। ठीक है जी, तो मैं लिख देता हूँ 7.6, और क्योंकि जो लॉट था वो 1375 का था, तो इतना हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट बनता 10,500 के आसपास। ठीक है, ये कब मिलता, अगर 340 अगर 340 के ऊपर प्राइस रह जाता तब। अब आपको समझ में आए चार्ट से, इसलिए मैं एक काम करता हूँ 340 पे भी एक लाइन बना देता हूँ। ठीक है, तो 340 पे मैंने एक और लाइन बना दिया, आपको दिख रहा होगा सिचुएशन कैसी बन गई थी। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हमारा था स्टार्ट, जहां पे हमने पुट सेल किया, वहां से आप देख रहे हो नीचे गया। ठीक है, एक बड़ी कैंडल बनती है रेड कैंडल, मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ती है लोड मोमेंटम से, और ये नीचे जाता है। इस वक्त हमारा लॉस आराम से 7,000 10,000 दिखा रहा था। उसके बाद ये फिर से थोड़ा सा बाउंस बैक देता है और फिर आराम से गैप डाउन ओपनिंग करते ही एक और बड़ी रेड कैंडल बनाता है। गाइस बिलीव मी, इस वक्त कुछ अजीब सा हुआ, जब प्राइस नीचे गिर रहा था ना, इतनी धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, यार मतलब 4 दिन में पूरा 10% 15% साफ हो गया। ठीक है, तो फिर यार ऐसा लग रहा था, मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, मैं रोज जाके आईसीआईसीआई बैंक को पढ़ता था उस दिन कि यार मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई ना, आईसीआईसीआई बैंक खराब तो नहीं है, मतलब कोई फंडामेंटली तो खराब नहीं है, बंद तो नहीं हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि यार ऐसी बातें चल रही थी मार्केट में, है ना, ऐसा माहौल बन जाता है। एंड एज यू से, एज वॉरेन बफे से बेसिकली, कि बाय व्हेन एवरीवन इज इन फियर, जब सबको डर लगे तब आप खरीदिए। ठीक है, तो वो बाद में लिटरली पॉजिटिवली प्रूव भी हुआ। अब देखिए
यहाँ इस दिन तो कमाल हो गया गाइज, 24 सितंबर को कमाल हो गया। इसने स्ट्राइक प्राइस 340 को कट करके नीचे मारा, और हमारा एक्सपायरी स्टिल अक्टूबर का है, अक्टूबर अभी चल रहा है। ठीक है, तो अक्टूबर का एक्सपायरी है। एक डर जो चल रहा था मन में वो ये था कि यार अगर मार्केट क्रैश हुआ यहाँ से, मार्केट अगर क्रैश हुआ यहाँ से तो मौका नहीं मिलेगा फिर से, है ना, मतलब ना ही एग्जिट करने का मौका मिलेगा, बिकॉज आप समझो कि प्राइस चल रहा था 340, राइट, हमें 340 को खरीदना 340 में खरीदना पड़ता, और लॉट मैंने आपको बता दिया कितने का था, 1375, राइट। अब लुक गाइस, 4,67,000, तो इतना का तो हमें उठाना पड़ता। ठीक है, तो इसलिए ये बड़ा अमाउंट था, इसलिए मैं ये काम अकेले नहीं करता, पापा के साथ करता हूँ। ठीक है, तो हमें डर था यार मार्केट क्रैश होना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि यार मार्केट क्रैश थोड़ी ना हो जाएगा ऐसे, लेकिन एक बात बताओ, अगर गलती से भी क्रैश हुआ तो कितना हैवी लॉस होगा आपको समझ में आ रहा है। जैसे कि मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ, जनवरी फरवरी में जो क्रैश हुआ मार्केट, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ है, मान लीजिए यहाँ पे कहीं है, ठीक है, यहाँ पे मेरे को लगा मैंने कोई भी शेयर में 10% नीचे जाके पुट सेल कर दिया, तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे कहीं पुट सेल किया। अब गाइस एक बात आप ध्यान से देखो यार, मतलब यहाँ पे नीचे गया, ठीक है, यहाँ पे आपने डिलीवरी उठा ली ये सोच के कि यार ठीक है स्टॉक में क्या दिक्कत है, अच्छे प्राइस पे भी आपको लग रहा है, आपने ना ही अपने अच्छे से स्टडी की, ना ही आपको भरोसा है अपने, है ना, कन्विक्शन पे, और आपने यहाँ पे डिलीवरी उठा ली भाई साहब 5 लाख की, 5 6 7 लाख की जितने भी डिलीवरी है। होगा क्या, मार्केट हुआ क्रैश, आपको मौका ही नहीं मिला गाइस एग्जिट होने का, यहाँ से टूट चुका था 40% के आसपास, कितना मतलब कैपिटल लॉस हो गया एग्जैक्टली, मतलब है ना, और पैनिक में लोग इसको बेच भी देंगे, लोग इसको कंटिन्यू करने की भी नहीं सोचेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप उस कंपनी को अच्छे से समझो और उसकी रियल वैल्यू निकालने की कोशिश करो, क्या वो रियल वैल्यू से कम दाम में अवेलेबल है या फिर हायर प्राइस पे अवेलेबल है। अगर कम दाम पे अवेलेबल है जो हमारी सिचुएशन में था, तब तो गाइस कोई दिक्कत नहीं है इतनी। ठीक है, ठीक है, ये अभी बोलने में आसान लग रहा है, लेकिन उस वक्त लिटरली मैं रोज रोज जाके चेक करता था कि यार फंडामेंटल तो कोई गलत नहीं है, और इसी बहाने काफी ज्यादा जानने को भी मिला बैंक को कैसे एनालाइज करते हैं, ऐसे बैंक में क्या खास बात है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या हुआ, अगले दिन यहाँ पे रिबाउंड मारता है। अच्छा, एक और चीज लोग पूछते हैं यार टेक्निकल एनालिसिस का कुछ काम नहीं होता जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। नहीं गाइस, एक बात देखो, मैंने जब स्ट्राइक प्राइस चुना था तो मैंने ऐसे 340 नहीं चूज किया था, मैं ले सकता था 330, मैं ले सकता था 335, मैं ले सकता था 345, मैंने 340 क्यों चूज किया। अब देखो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन क्यों, ये देखिए, यहाँ पे प्राइस आता है, यहाँ से रिबाउंड मारता है, फिर प्राइस आता है, फिर से रिबाउंड मारता है, अगेन अगेन, इसका मतलब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन तो था 340, इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन बनता है, बहुत, है ना, हमने कॉन्फिडेंटली यहाँ पे पुट सेल किया था अपना। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे भी नीचे गया, ठीक है, जो काफी ज्यादा जिसने हमें टेंशन भी दी, लेकिन उसके बाद प्राइस ऊपर ही गया, ऊपर ही गया, ऊपर ही गया, ऊपर ही गया, और आज प्रीमियम ऑलमोस्ट 0.5 के आसपास चल रहा है। तो यस, आप समझ में आ गया होगा कि आपको कि कैसे पूरा 10,000 पूरा 9,500 जल्दी बुक कर लिया हमने, वो कैसे हमें पूरे पॉकेट में आया। ठीक है, अब मान लीजिए हमें यहाँ पे डिलीवरी लेनी पड़ती, मान लीजिए अक्टूबर का एक्सपायरी होता और यहाँ पे हमें डिलीवरी लेनी पड़ती, क्या होता, हम ले लेते। क्यों लेते, बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली बात, इसलिए लेते कि मेरा ईगो आ रहा है या नहीं, मैं तो पुट सेल किया तो मैं ले लूंगा, नहीं, इसीलिए लेते हैं क्योंकि हमने एनालाइज करके रखा था कि 370 भी उसका फेयर प्राइस चलता, उधर भी हम खरीद सकते थे और हमें और सस्ते पे खरीदने का मौका मिल रहा है, इसलिए हम 340 पे जरूर खरीदते। यहाँ पे हम डिलीवरी ले लेते, पापा को तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी इस चीज की, तो यहाँ पे डिलीवरी लेने के लिए अगर मान लो हमें डिलीवरी लेनी पड़ती, हम यहाँ पे खरीदते, और यहाँ से गाइज यहाँ तक 10-15% का फिर से जंप आया, और इसीलिए मैं थंबनेल में कहा कि 95,000, 1 लाख के आसपास कैसे आप कमा सकते थे यहाँ पे। तो आई हैड टू ऑप्शंस, या फिर पूरा प्रीमियम लेना या फिर जो भी सिचुएशन बन रहा है इतना पूरा प्रॉफिट कमाना। ठीक है, तो गाइज अभी तो मेरे हिसाब से इतना काफी था आज के लिए, मतलब होप यू एंजॉयड इट, मतलब आपको काफी लेसन्स भी मिले होंगे कि कैसे पुट सेल करते हैं प्रैक्टिकली, बिकॉज इवन यू नो पेपर ट्रेडिंग में जब हम काम करते हैं तो जैसे ना हर्षद मेहता स्कैम के सीरीज में एक डायलॉग था कि आप पेपर ट्रेडिंग ना
हर्षद भाई वही बात हो गई कि आप अनिल कुंबले को, या पता नहीं कौन से क्रिएटर का नाम लिया था, अनिल कुंबले को आप टीवी के बाहर से एडवाइस दे रहे हो कि यार ऐसे मार, अगला बॉल बाउंस। एंड यस इट्स ट्रू, बिकॉज पेपर रीडिंग में आपको बिल्कुल पता नहीं चलता है इतने अच्छे से। आप पोजीशन लेके बैठ जाते हैं, है ना, और आप आराम से एकदम बैठे रहते हैं, लेकिन द रियल थिंग इज कि उस हीट को एक्सपीरियंस करना कि यार जो प्रेशर भी मिल रहा है उसको झेलना, और उसको कैसे आप कवर करते हैं, किस तरह से आप अपने पोजीशंस को चेंज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है गाइस, सो यस दैट्स इट। एंड या तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और काफ़ी अलग अलग वीडियोस है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शंस के बारे में और जानना है, या फिर आपको इंटरेस्ट आया ये सब बातें सुन के, तो आई हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दिस रेगुलर इनकम फ्रॉम ऑप्शन सीरीज। एंड सेकेंडली यूएस इलेक्शंस आ रहे हैं, उस पर स्टॉक मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, अगर आपको इनसाइट लेनी है, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं। राकेश झुंझुनवाला के इंटरव्यू को हमने इमिटेट करने की कोशिश की थी, तो उन्होंने द बिग बुल, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स की क्या राय है अभी, और क्या स्टैंड उन्होंने बनाया हुआ है, वो जानने के लिए आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। सो यस दैट्स इट यार, मतलब बनाते बनाते कुछ एक्स्ट्रा सीखने को ही मिल रहा है। आज ये भी सीख लिया कि कैसे पीसी पे अच्छे से वीडियो। सो यस लेट्स कंटिन्यू दिस स्ट्रीक। कोशिश करूंगा हर हफ्ते एक वीडियो बनाने की, और आपके सामने कुछ अलग प्रेजेंट करने की, आपको हेल्प मिले। एंड गाइज यस, एट लास्ट एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसमें काफ़ी क्वालिटी कंटेंट हम पोस्ट करते हैं, ताकि आपको कुछ एजुकेशन पर्पस के लिए आपको सीखने को मिले, एंड आपके डेली ग्रोथ के लिए। उसमें कोई भी टिप्स वगैरह, एडवाइस वगैरह, उस पर हम कुछ नहीं डालते, ना ही कहीं से उठा के, ना ही हम खुद के डालते हैं, बट ये एक इंसाइट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं मार्केट में उसको भी हम वहाँ पे पोस्ट करते हैं। तो यस, यू कैन जॉइन इट, एंड आई होप यू गेट समथिंग फ्रॉम इट। So yeah, that's it guys.